नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी जो प्रीलिम्स अभी 18 जून को होने वाला है, उसमें सिर्फ अब 20-25 दिन बचे हैं। तो उसमें लास्ट दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं इसको कि मेरी क्या अथॉरिटी है, मैंने क्या किया है, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो लोग ये सब चीज़ें उठाते हैं वो प्लीज़ मत देखिएगा इस वीडियो को। लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा इस वीडियो को, क्योंकि कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ और उनको लास्ट के दिनों में जरूर मोटिवेट करूँ। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए। लोगों ने मुझसे बोला भी था, इसलिए मैं बना देता हूँ। पहले एक मैंने बनाया था, उसमें फिर डिलीट कर दिया था क्योंकि 2-3 चीज़ें मिसिंग थी उसमें। अब बताता हूँ मैं, देखिए क्या करना चाहिए। लास्ट के कितने दिन बचे हैं? 20-25 दिन बचे हैं केवल। ठीक है, तो पहली बात ये कि अब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करिए डेली। डेली का कम से कम 7-8 घंटे का शेड्यूल आप बनाइए पढ़ने का, और डेली उसको रिवीजन करिए कम से कम 2-3 घंटे। और दूसरी बात ये कि आप वैरायटी रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी एक दिन लेके बैठे और पूरी खत्म कर दी, ऐसा मत करिएगा। 2 घंटे ऐसे कर लिए, 1.5 घंटे ज्योग्राफी पढ़िए, 1.5 घंटे पॉलिटी पढ़िए, 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़िए। डेली पढ़िए इसमें। तो आप कम से कम इसमें जो लास्ट में जो बचे हुए हैं, तो 8 घंटे 9 घंटे जितना भी है, तो डेली आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए। आप अपना एक एक घंटे का सब्जेक्ट का बनाइए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और इकोनॉमी का तो करंट अफेयर में ही ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। और दूसरी बात ये कि जो करंट अफेयर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर आया है। तो विजन आईएएस का जो 365 वाला है वो आप ले सकते हैं, या फिर जो 2-3 और साइट हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि इनसाइट और आईएएस बाबा। इनका भी कोई भी एक फॉलो अगर आप करते हैं तो उसी को करिए। और लास्ट में आप ऐसा करिए कि टेस्ट सीरीज ले आइए। मार्केट में दिल्ली में आप देखेंगे हर जगह जगह बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ गई, सबकी आ गई है, वो कॉपी आ गई है, हार्ड कॉपी आ गई है। तो वो आप ले आइए। ठीक है, मार्केट में जाइए और 2-3 टेस्ट सीरीज ले आइए। एक विजन के लिए आइए, एक ये आईएएस बाबा के लिए आइए, या फिर इनसाइट के लिए आइए। और घर बैठ के डेली जीएस के लिए कम से कम आप 2 जीएस के पेपर अभी लगाइए। एक एक घंटे में इसको सॉल्व करिए। देखिए, जीएस में तो जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। और उसमें डीमोटिवेट मत होइएगा कि आपके 200 में से सिर्फ 100 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। वहां पे पहली बात तो ये कि आप अपने नॉलेज जो आपने पढ़ाई की उस पर तो जीतोगे ही, लेकिन दूसरी बात बहुत और भी चीजें होती हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो गए, अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, तो भी बहुत सारी चीजें आती हुई भी फिसल जाती हैं। तो जीएस का लगाइए। प्लस आप सीसेट के लिए भी इतना ज़्यादा रियायत मत करिएगा उसमें कि सीसेट को क्वालिफाइंग है तो बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। कम से कम प्रीलिम से पहले 2-3 3-4 पेपर तो लगा ही लीजिएगा उसमें। एक थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है कि हाँ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे आप मतलब जैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ज्योग्राफी में अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अभी जो भी बुक, उसको पहले रिवीज करिए। या फिर अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी वाली पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी की आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अपना ऐप ले लीजिए, उसमें कर लीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली ही ज़्यादातर आप प्रेफर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए। प्लस दूसरी बात ये कि हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया था, ओल्ड एनसीईआरटी वो बेस्ट है काफ़ी। ठीक है, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्री में अवेलेबल है। आपने शायद वही पढ़ी होगी, यूपीएससी वालों ने तो शायद वही पढ़ी होगी। या फिर अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड वाली पढ़ी तो वो वाली पढ़िए। मतलब लास्ट में जो आपने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करिए जरूर। और अगर जिसने पहले एक एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ रखी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर डेली का अगर आप शेड्यूल बना ले 1-1.5 घंटे का, 20-20 पन्ने का डेली, तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। वैसे तो मॉडर्न के मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी कर दूँ इसको, लेकिन फिर भी आप ऐसे कोई चांस मत लीजिए, क्योंकि कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एंशियंट के लिए देखिए, पहले मिडिवल का पहले मॉडर्न का पढ़िए, फिर मिडिवल पे भी पढ़ डालिएगा एक बार, 11th क्लास वाली बुक जो है। और एंशियंट का भी अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। नहीं तो उसमें कम से कम जो इंडियन फिलॉसफी वाले टॉपिक हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस पे 2-3 सालों से क्वेश्चन नहीं आए, पिछले साल नहीं आया था तो शायद आ सकता है। और या फिर जो जैसे मैंने बताया आपको, विजन आईएएस की आप 365 ले आइए, उसमें जो पॉलिटी दिया हुआ है, करंट अफेयर। देखिए, पॉलिटी का स्टैटिक वाला पार्ट तो सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आप कोई भी एक ले लीजिए समरी। विजन आईएएस की काफ़ी अच्छी है, वो आप ले लीजिए, उसमें आपको पूरी इवेंट मिल जाएगी। या फिर इनसाइड की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी हो गई,
फिर हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है। और हिस्ट्री के, और देखिए डेली जीएस के 2 पेपर लगाने हैं, 2 जीएस के लगाने हैं, और हफ्ते में कम से कम एक तो आपको सीसेट वाला पेपर लगाना है, देखना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी के भी मैंने बता दिया आपको। ज्योग्राफी में कई बार इंटरनेशनल जो न्यूज़ की समरी होती है, उसमें जो जो प्लेस फेमस होते हैं उन्हीं की कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक बता दो, साउथ से नॉर्थ तक बता दो, ऐसा आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया। ये इंटरनेशनल वाला भी उसी में, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने एक पूरा वीडियो की समरी बना रखी, जितने भी अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन है या फिर इंडिया किसी तरह से उससे एसोसिएटेड है, तो वो मैंने सब समरी बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो उसमें हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी जो ये विजन आईएएस है, आईएएस बाबा और इनसाइट तीनों ने दिया हुआ है सब कुछ, वो भी आप कर सकते हैं। मेरा भी 1-2 वीडियो में उसमें देख सकते हैं आप। तो ये हो गया, ठीक है। और साइंस के लिए क्या करिए, देखिए साइंस के लिए आपको या तो आप ये करिए कि पीडीएफ एनसीईआरटी से पढ़ डालिए, 6 से लेकर 10 तक तो पढ़ ही डालिए कम से कम। और नहीं तो फिर साइंस की समरी भी है, पीडीएफ है, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो वही वाली चीज़ रिवाइज कर लीजिए। नहीं किया है तो एक आईएएस बाबा की मैंने देखी थी पीडीएफ, काफ़ी अच्छी है वो, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें उसमें लिखी हुई है, वो आप कर सकते हैं। अगर मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं पेज में शेयर कर दूंगा। देखिए साइंस के लिए स्टैटिक तो उससे हो जाएगा, और जो न्यूज़ वाला है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। देखिए जो 365 है वो तो पूरा करना ही है, विजन वाला या फिर आई इंसाइट वाला या आईएएस वाला, तो उसमें साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। वो उसमें सेक्शन वाइज करंट अफेयर दिए रहते हैं। तो ये हो गया साइंस का स्टैटिक। और वो, और इन्वायरमेंट के लिए भी आप यही कर सकते हैं। देखिए इतना टाइम तो नहीं बचा है कि आप शंकर आईएएस की पूरी बुक पढ़ लेंगे, तो ये जरूर है कि उसमें जो आईएएस बाबा वाली समरी है, या फिर एक श्री राम आईएएस की भी मैंने पीडीएफ देखी, उसमें भी स्टैटिक वाला पोर्शन अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। वो पेज में मैं शेयर कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। और जो करंट अफेयर है वो तो मैंने बता ही दिया, करंट अफेयर वाला उससे हो जाएगा। तो ये हो गई मतलब पूरे सब्जेक्ट की कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के लिए देखिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए थी, अगर आपने नहीं पढ़ी थी। 6 से लेके आप 12 तक की पढ़ सकते थे। 12 सॉरी, इकोनॉमी में तो 9 से होगा, तो इकोनॉमी में 9, 10, 11 और 12 वाली पढ़ सकते थे। अगर आपने पढ़ी हुई है तो देखिए पीडीएफ को रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। आप अपने मोबाइल पे ही कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए ई पाठशाला वाली, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कौन कौन सी करनी थी। और पीडीएफ आप एकदम ऐसे मतलब जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं। बुक लाइन तो बहुत एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कि दिखता है कि इतनी सारी बुक पढ़नी है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप पीडीएफ से और ये सब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इकोनॉमी का करंट अफेयर तो मैंने बता ही दिया। या फिर जो मृणाल के हैं कुछ लेक्चर हैं इन्वायरमेंट, वो सॉरी इकोनॉमिक सर्वे और बजट के, देखिए मृणाल सिर्फ ये इकोनॉमी पे काम करते हैं और उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने देखे हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट हैं वो इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, इसको इंडस्ट्री नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब यूपीएससी में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए मृणाल का काम काफ़ी अच्छा है। बाकी लोगों का भी हो सकता है जरूर अच्छा, लेकिन मैंने जो देखा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनका वीडियो देख लीजिए, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमी के लिए तो मैं उनको कर सकता हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी के लिए तो नहीं, मैं मुझे पता है इतना, मैंने नहीं देखे हैं बाकी। तो ये हो गया सब सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। करंट अफेयर का मैंने बता दिया आपको। विजन आईएएस वाली पढ़ लीजिएगा लास्ट वाली, अगर 1 साल की हो जाए तो उसके बाद जो पुराना 365 था उसमें भी एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यूपीएससी में 1 साल से ज़्यादा भी कई बार पूछ लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आप विजन आईएएस की भी ले सकते हैं, इनसाइट की भी ले सकते हैं, कोई भी सब ने समझी दी हुई। देखिए ये जितनी भी ये ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं ये सभी लगभग पैरेलल है, मैंने देखी तीनों की। तो लगभग जो सीरीज ऑफ इवेंट है जो कवर उन्होंने किया है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। अब जैसे कई सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे ऐप लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, कई सारी स्कीम लॉन्च की, तो उसमें ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि वो किस मिनिस्ट्री ने की। कई बार ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली किस मिनिस्ट्री ने की, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले के लिए भी आप करंट अफेयर वाला हो जाएगा, और स्टैटिक वाला भी मैंने बता दिया, आप आईएएस बाबा की ले सकते हैं समरी। तो ये सब चीज़ों पे जरूर फोकस करिएगा कि जैसे कई सारे डे होते हैं उनकी थीम थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनका कौन सा मिनिस्ट्री है, पर्टिकुलर क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम 2 चीज़ें, कि स्कीम का मेन मकसद क्या है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च की है। जैसे उज्ज्वला योजना है तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऐसी कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की थी, तो ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात, अब आप जब पेपर करेंगे ना, तो
जीएस वाला जो पेपर करेंगे, देखिए जीएस वाला और सीसेट दोनों के लिए आप ये करिएगा कि पहले सबसे जो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 से 10 सेकंड तक हर क्वेश्चन को देख के, और जो सबसे पहले आपको एकदम पता है एकदम करेक्ट वो करिएगा। देखिए दो चीजें होती हैं, पहली बात तो आपको जो पता है नॉलेज वाले लेवल पे आपको वहां पे जीत ही सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको उस पे हावी होना है। दो चीजें हैं, या तो आप पेपर पे हावी हो जाओ या फिर पेपर को अपने ऊपर हावी हो जाने दो। तो अगर आपने शुरू में वो वाले क्वेश्चन किए जो आपको एकदम परफेक्टली पता है कि वही एकदम है उसका आंसर, तो शुरू के 10-15 क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिएगा जीएस में भी कि आप उस पे हावी हो जाओ, डोमिनेट हो जाओ, कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए वहां पे, और फिर आपको लगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। तो शुरू में ऐसा नहीं कि एक से आप करना चालू कर रहे हैं, एक वाला नहीं आया फिर उसमें मतलब डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, पहले वही क्वेश्चन पकड़िए जो आपको एकदम पता है। और जीएस में तो जो आता है वो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो उसमें 2 घंटे में मतलब आप 1 घंटे 1.5 घंटे पेपर हो सकता है आराम से। तो इसमें पहले आपने 10-15 क्वेश्चन ऐसे पकड़ लिए जिसमें कॉन्फिडेंस है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ते गए, और फिर लास्ट में मतलब ऐसा मत करिएगा कई बार कि किसी में डाउट है तो उसमें बाद में आप टिक करके छोड़ दें कि बाद में करूंगा कि नहीं करूंगा, और लास्ट में फिर कह देते हैं कि रिस्क ले लीजिए। देखिए यूपीएससी में कई बार रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये निगेटिव मार्किंग होती है उसमें, और कई बार जरा सा भी रिस्क आपका ये 1 साल पूरा बर्बाद कर सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको स्ट्रगल वहाँ पे जरूर है। कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस अगर आपने वहाँ पर रखा और आप पेपर पे हावी हो गए, आप पेपर पे डोमिनेट हो गए, तो आपका अच्छा हो जाएगा। भले ही आपका मतलब अगर नहीं भी चीज़ें पूरा अगर नहीं भी आपने पढ़ा हुआ है तो भी ये सब मतलब ज़्यादा आंधी मारने की ज़रूरत नहीं होती है। कट ऑफ देखिए पिछली बार भी ज़्यादा गया था, उससे पहले भी ज़्यादा गया था, कट ऑफ का तो होता ही है ज़्यादा। लेकिन ये जरूर है कि आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन 70-80% तक पता है कि ये इसका यही होना चाहिए, अब फिर भी जरा सा डाउट लग रहा है तो उस पर तो रिस्क ले ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 10% पता है कि यार शायद ये होगा नहीं होगा, तो उस पर मत लीजिएगा रिस्क। 50-60-70% से ऊपर पता हो तो जरूर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है जनरल के लिए कम से कम, तो बाकी कैटेगरीज में भी ज़्यादा ही जाता है। तो फिर और सीसेट वाले पेपर में भी यही करिएगा। देखिए 80 क्वेश्चन है, उसमें क्वालिफाई करना है आपको सिर्फ, तो 200 में से करीबन आपको कितने 67 के आसपास नंबर लाने हैं। तो आप अब पहले 30 क्वेश्चन ऐसे पकड़ लीजिए कि वो आपका क्वालिफाई हो गया। मतलब शुरू में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे पूरा पेपर को, तो 5-10 सेकंड से ज़्यादा मत दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को ये जज करने के लिए कि इसमें आ रहा है कि नहीं। पहले आप वो वाले क्वेश्चन पकड़िए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले, जो आप एकदम सरल दिए होते हैं। कई बार हर बार होता है ऐसा पेपर में कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, तो वो वाले वहां पे तुरंत पहले करिए। उसमें भी वही स्ट्रेटजी कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे पकड़े जो एकदम सरल है, उनको पहले करके आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप पेपर पे हावी हो गए, उसको नहीं हावी होने दिया। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाले भी, कोरोलरी वाले भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप उसमें ये चीज करके कि जो भी सिंपल एकदम इजी भाषा में समझ में आ रहा है। आप एडिटोरियल तो पढ़ते ही होंगे जो लोग भी यूपीएससी दे रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं अगर नहीं आदत हो तो भी लास्ट के कुछ 10-15-20 दिनों में आप एक बार जरूर पढ़ा करिए द हिंदू वाला, या फिर कोई भी इंडियन एक्सप्रेस वाला, या फिर हिंदी में अगर आप देखें तो दैनिक जागरण हिंदुस्तान वाला। उससे ये होता है कि आप मतलब एक पैराग्राफ पढ़ने की आपको आदत होती है, एक हैबिट आपकी डेवलप हुई होती है, तो उससे आप जल्दी समझ के उसके आंसर ही देने होते हैं। और या फिर कोरोलरी में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखिए 80 में से उसमें पूरा कोई ऐसा लाने नहीं, पूरे नंबर नहीं लाने हैं। तो पहले आप 15-20 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, तो टोटल मिला के 30-35 क्वेश्चन आपको, 35-40 भी अगर आपके सी सेट में होगा तो आपका हो गया बस। उसमें ज़्यादा उसमें करने की कोई ऐसी वो नहीं होती, लेकिन जो भी करिए करेक्ट करिए, एकदम सही होना चाहिए वो। तो मतलब 45-50 क्वेश्चन भी हो गए तो 5-10 अगर अलग गलत भी हो गया तब भी कुल मिला के आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये है सी सेट वाला और ये है जीएस वाला, मैंने बता दिया आपको। मतलब कुल मिला के आपको पेपर में दिमाग ये सब चीज़ें खुली रखनी है। और अभी लास्ट के टाइम में देखिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा इतनी, 8-10 घंटे तो शेड्यूल आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें रखिए कि थोड़ा म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं। और लास्ट के दिन तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे 18 तारीख होगा तो 17 को तो नहीं करना चाहिए, 17 को अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए पूरा। और उसमें कहीं मूवी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ आपकी जो हॉबी है या फिर जो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए, जो लोग सुनना चाहते थे मुझे, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसलिए। और जिन लोगों ने मतलब मुझे मेरे ऊपर डाउट करते हैं तो वो लोग भैया मत करिएगा, इसको सुनिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा इसको। और
थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट टू योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017।